सब्र असल में है उस इमोशन को प्रोसेस करना जो इस इमोशन से आप गुजर रहे हैं। और ये भी एक आपको पता बहुत बड़ा मसला है। जेन जी इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हर चीज़ को डिप्रेशन समझते हैं। देखिए, इफ़ यू आर टायर्ड दैट डजंट मीन यू आर डिप्रेस्ड। क्या ख्याल है? अगर आप थके हुए हैं इसका मतलब नहीं आप डिप्रेस हैं, आप सिर्फ थके हुए हैं। और आप थके हुए हैं तो रेस्ट करें। मोबाइल यूज़ करेंगे तो और डिप्रेस होंगे, ठीक है? अगर आप थके हुए हैं तो शुगर लें, शुगर लेवल लो है, ठीक है? अगर आप थके हुए हैं तो कोई अच्छी चीज़ देखें। तो थकने का मतलब डिप्रेस होना नहीं है। इसी तरह वरिड होने का भी मतलब डिप्रेस होना नहीं है। इसी तरह एंग्शियस होने का मतलब भी डिप्रेस होना नहीं है। एंग्शियस होना, वरिड होना, टायर्ड होना ये डिप्रेशन नहीं है। दिस डज नॉट इक्वेट डिप्रेशन। तो जब हम हर चीज़ को डिप्रेस समझ लेंगे, मेरा मूड डाउन है, मैं डिप्रेस हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, वो फिर बहुत नेगेटिव टॉक है। और उससे यही होगा कि एक बंदा जो है ना वो उसको हेल्प नहीं कर रही होगी। अच्छा, तो सब्र है उस इमोशन को प्रोसेस करना जिससे आप गुजरे। गम है, ग्रीफ है, क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग थ्रू, ठीक है ना? उसको प्रोसेस करना और वाइजली रिस्पॉन्ड करना, उस इमोशन को लेके वाइजली रिस्पॉन्ड करना, ये सब्र होता है, ठीक है? रिस्पॉन्ड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका है बर्दाश्त कर लेना। जैसे मिसाल के तौर पे इमाम इब्न तैमिया ने कहा, व्हेन समवन annoys मी, जब मुझे कभी कोई तंग करता है, annoy करता है, तो आई कंसिडर दैट अल्लाह इज़ हम्बलिंग मी। तो मैं इसको इस तरह कंसिडर करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आजिज़ कर रहा है, ठीक है? अब देखिए, उन्होंने उसको प्रोसेस भी किया। प्रोसेस क्या है कि ये मुझे अनॉय कर रहा है, ये बंदा। अनॉय से मुराद है मेरे बारे में बुरी बात कर रहा है या मुझे चिढ़ा रहा है, अनॉय कर रहा है, तंग कर रहा है। तो मैं उसको कैसे प्रोसेस करूँगा अकॉर्डिंग टू हिम, कि मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला मुझे आजिज़ कर रहा है। अल्लाह ताला मुझे आजिज़ कैसे कर रहा है? अब उनकी इंटरप्रिटेशन क्या थी? मे बी ये थी कि अल्लाह ताला मुझे दिखा रहे हैं कि मैं कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं हूँ, ठीक? हालांकि इब्न तैमिया बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो मे बी अल्लाह ताला मुझे आजिज़ करता है जब कोई बंदा मेरे साथ बदतमीज़ी करता है, तो मैं फिर इस्तग़फ़ार करता हूँ। ये होता है असल में वाइज़ रिस्पॉन्स, ठीक है? बजाय कि उससे बुली होते रहना, उससे बुली होते रहना, उससे अनॉय होते रहना, जितना आप उस इमोशन को प्रोसेस करेंगे और रिस्पॉन्ड वाइजली करेंगे, वो सब्र कहलाएगा। ये सब्र की ट्रू डेफिनेशन है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल, आपको गुस्सा है, सप्रेस करते रहेंगे, सप्रेस करते रहेंगे, साइलेंट रिसेंटमेंट कायम हो जाएगी। जैसे मैं आपको कोई बात कहूँ, आप मुझे कोई बात कहें, मुझे आपकी बात बुरी लगी, मैं खामोश हो गया, मुझे शदीद गुस्सा है, खामोश ही रहूँगा, तो मेरे दिल में आपके ख़िलाफ़ एक रिसेंटमेंट पैदा हो जाएगी और ग्रज पैदा हो जाएगा। और नौ सब्र, बिल्कुल ही सब्र नहीं करूँगा तो एग्रेशन आ जाएगी। एकदम उठूँगा, फट पड़ूँगा। आपकी ज़रूरत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? समझ रहे? दोनों ही ठीक नहीं है। सप्रेशन भी ठीक नहीं है, सप्रेशन से ग्रज आएगा, और एग्रेशन भी ठीक नहीं है, दोनों एक्सट्रीम है। एग्रेसिव होऊंगा तो एकदम से मामलात ख़राब हो जाएंगे। सब्र है कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन, ठीक है? कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन क्या होगा? महफिल बर्खास्त होने के बाद आपको मैं फीडबैक दूंगा कि आप ज़रा देख के मजाक किया करें, ठीक है? आपने मेरे साथ मजाक किया था, उस मजाक ने मुझे हर्ट किया है। हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। मैं आपको इसीलिए फ़ीडबैक दे रहा हूँ क्योंकि हमारा आपका अच्छा ताल्लुक़ है। तो जिनसे प्यार होता है उन्हीं को बंदा फ़ीडबैक देता है, ठीक है? तो आप ज़रा आइंदा ख़्याल कीजिएगा। यही हो सकता है ना, कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन यही है। बात सुधर गई तो सुधर गई, नहीं सुधरी तो अल्लाह की आज़माइश है, अल्लाह का टेस्ट है, कोई बात नहीं। उस आज़माइश को डील करने के फिर और तरीके हैं। जैसे एक बंदा ना सुने, ना बात आपकी सुने, ना बाज़ आए, फिर भी मजाक उड़ाता रहे आपका, उसको फिर किसी और तरह डील करना है। लेकिन यू गेट द पॉइंट कि ना सप्रेशन ठीक है और ना एग्रेशन ठीक है, ठीक है? उसको कंट्रोल्ड आपने वे में एक्सप्रेस करना है, ये सब्र कहलाएगा। आगे जैसे जैसे चलेंगे आपको और बात क्लियर होगी। अच्छा, इन शॉर्ट ये बस याद रखिएगा, सब्र इज़ प्रोसेस द इमोशन एंड रिस्पॉन्ड वाइजली। और इसके बड़े तरीके हैं। आपने अगर इसके तरीके देखने ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ज़रा डिटेल में पढ़ना चाहिए, बल्कि तमाम नबियों को देखना चाहिए। जैसे हज़रत याकूब का सब्र क्या था, थोड़ा सा सोचें। हज़रत याकूब को जब खबर मिली कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़ियों ने खा लिया, तो ना उन्होंने मातम किया, ना उन्होंने अपने आप को पीटना शुरू किया, ठीक है ना? ना ही उन्होंने गालम गलोच की बच्चों के साथ,
गालम गलोच भी कर सकते थे ना, कोई और होता गालम गलोच करता, वो तो नबी थे, नबी का अखलाक तो फिर बहुत आला होता है। तो क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा उनका बिहेवियर तो नोट करें ना। अब उन्होंने क्या किया, इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जब इल्ज़ाम लगा उन्होंने कैसे उसको प्रोसेस किया, क्या किया, ये हमारे लिए मिसालें हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लें, उन्होंने कैसे इस तरह से प्रोसेस किया, रिस्पॉन्ड वाइजली किया। तो हमारे लिए अल्लाह ने रोल मॉडल्स भी रखे हुए, हमने उनको देखना। इससे हज़रत मरियम ने कैसे प्रोसेस किया, प्रोसेस ऐसे किया कि रोई, बहुत रोई। रोना प्रोसेस करना है, आपको रोने से कोई मना नहीं कर रहा, रोएं जितना मर्जी रोएं, लेकिन अल्लाह के सामने रोएं। लोगों के सामने इतना रोएंगे तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। कभी कभी लोगों के सामने भी रोना निकल जाता है, लेकिन अल्लाह के सामने जितना चाहते हैं रोएं। हज़रत मरियम बहुत रोती थी जब वो इस तकलीफ़ से गुजरी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोते थे, ठीक है ना, हज़रत याकूब बहुत रोते थे। तो वो प्रोसेस कर रहे थे, अपने इमोशन को बाहर ला रहे थे, उसको लेट आउट कर रहे थे, वेंट आउट कर रहे थे उस चीज़ को, और रिस्पॉन्ड वाइजली भी कर रहे थे। एंड में रोकर खुश भी हो जाते थे, अल्लाह बेहतर करेगा, ये रिस्पॉन्स वाइज रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। एंड में उम्मीद भी जाग जाती थी, दैट इज़ अ वाइज रिस्पॉन्स। कोई दुआ पढ़ लेते थे, कोई जुमला कह देते थे, बात कर लेते थे, ठीक है, बहुत से तरीके हैं वाइज रिस्पॉन्स के। आयाज अबाउट सबर, अब उस पर आते हैं जो मैंने आपको शुरू में आया बताई थी। देखें, कुरान मजीद सबर करने का हुक्म देता है, ठीक है, सजेशन नहीं देता, हुक्म देता है। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, और कुरान मजीद सबर को नमाज के साथ जोड़ता है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इट इज़ एज इफ के सबर के बगैर नमाज कंप्लीट नहीं है और नमाज के बगैर सबर कंप्लीट नहीं है। दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नमाज में भी सबर है, अगर नमाज आप सबर के साथ नहीं पढ़ रहे ना, उस नमाज का कोई फ़ायदा नहीं। यानी उसमें आपकी मूवमेंट्स ऐसी हैं कि वो 2 मिनट में नमाज हो जाती है, 1 मिनट में नमाज हो जाती है, तो एक बेसब्री नमाज है, ठीक है, ना सजदा ठीक है, ना रुकू ठीक है, उसमें सबर ही कोई नहीं। इसी तरह आप सिर्फ सबर कर रहे हैं लेकिन नमाज से मदद नहीं पकड़े तो वो इनफ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, और आगे ये चीज़ भी बता दी कि ये कौन लोग करते हैं। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, एक जगह ये है, और दूसरी जगह सेम आया है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ये दोनों सूरह अल बकरा में है, ये दोनों आयात। एक जगह आयत नंबर 45 में वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और दूसरी जगह आई थिंक 150 ऑनवर्ड्स कोई आया है, उसमें वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, आगे क्या है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह किनके साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन ये जो आया है जो हमसे रेलेवेंट है, जो मैं बता रहा हूँ, और बेशक अल्लाह कहते हैं व इन्नहा लकबीरतुन, और बेशक ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम है, कबीरतुन ये बहुत बड़ा काम है, इल्ला अलल खाशीन, सिवाय उनके जो खशियत वाले हैं, सिवाय उनके जो अल्लाह की बात मानते हैं। खशियत वाले का सिंपल मतलब है जो अल्लाह की बात मानता है, जिसको अल्लाह की बात पे ट्रस्ट है, ठीक है, जो अल्लाह का कहना मानता है वो खशियत वाला है। ये वही करेगा जिसको अल्लाह पे ट्रस्ट है, जो अल्लाह की बात मानने वाला है, जो अल्लाह के आगे खशियत वाला है, ये वही करेगा। इस्ताईनु के मतलब क्या क्या है, इसके अरबिक के मुताबिक एक मतलब है हेल्प, एक मतलब है सपोर्ट, एक मतलब है असिस्टेंस, एक मतलब है बैकिंग, एक मतलब है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट समझते हैं, किसी चीज़ को रीइंफोर्स करना, ठीक है। ये सारे मतलब इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि सब्र के लिए एफर्ट है। देखिए, नमाज के लिए भी एफर्ट है ना, तो सब्र के लिए भी एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अब एक तो ये हमें जाहिर हो गई मीनिंग। दूसरा इसका एक मीनिंग और इम्प्लीकेशन निकलती है एक्टिवली सीकिंग समथिंग, एक्टिवली सीकिंग समथिंग यानी बहुत एक्टिव होके किसी चीज़ को सीख करना। नंबर 2 रिक्वेस्टिंग इट, किसी चीज़ की रिक्वेस्ट डालना। परसुइंग इट इंटेंशनली, किसी चीज़ को परसू करना इंटेंशनली, माइंडफुली, नियतन उसको परसू करना, ठीक है। इससे क्या साबित हुआ अगेन कि सब्र ये नहीं है कि कोने में बैठ जाओ और सब्र करो और रो और बस दैट्स इट, नहीं, सब्र करने की प्रैक्टिस करो। सब्र करने की प्रैक्टिस है कि अल्लाह के बारे में हुस्न ज़न बिल्लाह से स्टार्ट करो, ठीक है। हुस्न ज़न बिल्लाह क्या है, अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान, अल्लाह के बारे में अच्छी एजम्पशन, लेट स्टार्ट फ्रॉम देयर, वहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। और करो, जिहाद करो, कोशिश करो, असिस्टेंस पकड़ने की कोशिश करो, नमाज तक आओ, सब्र करते हुए नमाज तक आओ, ये इससे मुराद है। इट इज़ एज इफ अल्लाह इज सेइंग
यूज़ देम एज टूल्स ऑफ स्पोर्ट, नमाज और सब्र को स्पोर्ट के टूल्स के तौर पे इस्तेमाल करो। लीन ऑन देम, ताकत पकड़ो उनसे, ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम देम। इस्ताइनु का एक मतलब ये भी होता है ताकत पकड़ो, किसी चीज़ से स्ट्रेंथ निकालो, ठीक है। इन चीज़ों से स्ट्रेंथ को एक्सट्रैक्ट करो। जैसे जब आप कोई जूस पीते हैं तो उस जूस से आप न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करती है, वाइटामिन्स एक्सट्रैक्ट करती है, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो नमाज और सब्र में से वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करो जो तुम्हें फ़ायदा देंगी। और वो चीज़ें क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग। वो चीज़ें क्या है? आपके पॉजिटिव इमोशंस हैं, पॉजिटिव इमोशंस ड्रॉ करो, ठीक है। और कुरान ने ये नहीं प्रीच किया आइसोलेटेड टफनेस। व्हाट इज आइसोलेटेड टफनेस? कि एक बंदा कहे मैं बहुत टफ हूँ, मैं बहुत टफ हूँ, ठीक है ना, और आइसोलेट हो जाए, यानी अकेले में चला जाए, तन्हाई में चला जाए, वो बंदा कैरी ऑन नहीं कर सकेगा क्योंकि शैतान उसको पकड़ लेगा जब वो आइसोलेट होगा। हाँ, कभी कभी अंडरस्टैंड, आइसोलेट होना पड़ता है और टफ भी रहना पड़ता है। जैसे कुछ सिचुएशन ऐसी हो, आप यूनिवर्सिटी में हैं और आपके इर्द गिर्द फितना है, आपके इर्द गिर्द गुनाह बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आइसोलेटेड टफनेस, आई अंडरस्टैंड, वो एक और कॉन्सेप्ट है कि आप अकेले हो जाएं, ज़रा आइसोलेट हो जाएं और टफ भी रहें और अल्लाह से मदद भी पकड़ें। यहाँ मैं उस आइसोलेटेड टफनेस की बात कर रहा हूँ कि एक बंदा जो है बस वो कोने में चला जाए और आइसोलेट हो जाए, वो नहीं कुरान ने प्रीच किया। ना ही कुरान इसको इमोशनल नमनेस कहता है सब्र को, कि इमोशनली नम हो जाओ, यानी कुछ फील ना करो, इग्नोर कर दो, बस ठीक है, प्रोसेस भी ना करो इस इमोशन को, वो भी प्रीच नहीं किया। ना ही फेक पॉजिटिविटी है कि जंपे मारो और कहो हुआ ही कुछ नहीं, बस सब सेट है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ये भी कुरान ने प्रीच नहीं किया, ठीक है। कुरान ने सिंपली ये कहा है कि जब भी तुम ओवरवेल्म्ड हो तो री इन्फोर्समेंट सीख करो, किस तरह से? नमाज और सब्र के थ्रू। इट इज़ एज इफ कि सब्र इंटरनल रेगुलेशन है, सब्र एक इंटरनल रेगुलेशन है कि अपने ऊपर काबू पाओ, और सलाह एक डिवाइन कनेक्शन है। ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होती है जब हम डाउन होते हैं, ठीक है। नंबर वन, हमें इंटरनल रेगुलेशन चाहिए होती है कि हम अपने आप को समझें, थोड़ा टाइम दें अपने आप को, सब्र एग्जिबिट करें। और दूसरा ये है कि हम अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करें, डिवाइन कनेक्शन। उससे आपको फ़वाइद हासिल होंगे, जिससे आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी, जिससे आप पॉजिटिव होंगे, जिससे आप में आइंदा के लिए स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। अगर ये दो चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस्ताइनु के सारे मायने हैं कि रिटर्न टू इट रिपीटेडली, बैठे न रहो, सीक इट, इसको तलाश करो, इसको ढूंढो, इसमें ताकत पकड़ने की कोशिश करो, इसको क्लिक कराने की कोशिश करो, यानी सजदा करो, क्लिक करेगा, और अल्लाह के आगे प्रॉब्लम्स रखो, वगैरह वगैरह, ये सब इसके मायने हैं। तो मैंने बहुत डिटेल में इसकी आपके सामने तफसीर एक किस्म की रखी कि वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह का मानी असल में क्या है, ठीक है। आई होप क्लियर है आपको। आगे, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सि मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे भूख से, प्यास से, खौफ से, लॉस ऑफ वेल्थ से, लॉस ऑफ लाइफ से, व बश्शिरिस साबिरीन, लेकिन ये कि साबिरीन को बशारत दे दो। तो यहाँ पर जो हमें हुक्म दिया गया है कि तुम्हें टेस्ट किया जाएगा, लेकिन जब तक तुम सब्र एग्जिबिट करोगे, दिस टेस्ट विल मेक मीनिंग, इस टेस्ट का एक मतलब निकलेगा, ठीक है। अगर सब्र एग्जिबिट नहीं करोगे तो ये मीनिंगलेस एक लाइफ हो जाएगी। और ऐसा ही है, आपको पता है वेस्ट में, और जितनी आप मूवीज़ टीवी सीरीज़ देख लेना मॉडर्न